यस बेटा, नाउ वी आर एट ह्यूमन इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट। कैसे करते हैं? 156 पेज पर राइट साइड में जो हमारा पैराग्राफ है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन द एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स, वैसे आप अगर ना ही ये पढ़ना हो तो फिर कैसे? ह्यूमन ने एनवायरनमेंट को क्या दिया? कुछ अच्छा दिया होगा आपके हिसाब से? मुझे तो याद नहीं। हमने नॉइज पोल्यूशन दिया, हमने एयर पोल्यूशन दिया, सॉइल को पोल्यूट कर दिया, अंडर टेबल वाटर को पोल्यूट कर दिया, ज़मीन में इतने होल्स कर दिए थ्रू सबमर्सिबल, हर एक के घर में लगा है, पानी निकाल रहे हैं अपनी नीड के हिसाब से। ग्रीडी हो गए हम यहाँ। सो हमने तो यही दिया होगा, मुझे तो लगता नहीं हमने इसको कोई ब्यूटीफुल प्लेस बना दिया। इस प्लेस को जो नेचर ने हमें दिया था हमने उसे बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म कर दिया। यस कर दिया, लेकिन नेगेटिव ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो exert their influence on the natural environment for fulfilling their physical needs, अपनी needs और बाकी purposes के लिए। All the examples of the built environment expresses human influence on the environment. For example, the human being started building something called houses by changing the natural environment in order to provide shelter for herself or himself. पहले झोपड़ियाँ बनती थी, जगह बदल दिए जाते थे, कंस्ट्रक्शन इतनी डीप रूटेड नहीं थी, लेकिन अब तो हमने फिक्स परमानेंट यहाँ रहने का आइडिया बना लिया, इसलिए घर बनाने शुरू कर दिए। Some of these human actions harm the damage to the environment. हमें ना बचपन में पढ़ाया गया, मुझे याद है 3rd 4th क्लास में ना EVS है, एनवायरमेंटल स्टडीज, उसमें बताते थे why do people need houses? To protect themselves from adverse weather, rain. This was the purpose. This was the purpose. हमें सिर्फ अपने आप को एडवर्स वेदर से बचाना था, दैट इज इट। अब उस बचाने के लिए क्या मेरा घर 1000 स्क्वायर यार्ड में होना चाहिए या एक बड़ा सा फार्म हाउस होना चाहिए और ब्यूटीफुली डेकोरेटेड होना? इज दैट नीडेड? इट वाज नॉट नीडेड। सो दैट वाज द पर्पस, आई रिमेंबर। सो आई जस्ट शेल्टर फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। Some of these human actions harm and damage the environment and ultimately harm themselves in numerous ways. For example, human beings use appliances. हमारे घर में जी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशंस बहुत आराम से बहुत सारे चलते हैं, which generate chemical substance. कौन सा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। I'm sure हमने क्लासेस में पढ़ लिया। हम इतने लालची हो गए, हम ऐसे नहीं सोचते कि एक AC चला लेते हैं, सब हम एक रूम में एडजस्ट कर लेते हैं। Why to destroy the? Because we have 5 ACs in our homes. Why should we sleep in one room? Look at the selfishness. Right? Everybody does that, not only you, we are also doing it. So everyone is contributing towards that. That pollute the air and in long run may be responsible for physical diseases. I'm sure we know that UV rays पहुंच गई थी यहाँ अर्थ पे आ गई, अब तो हील हो गई है जी हमारी ओजोन लेयर, बिकॉज हम अंदर है। मुझे तो लगता है अंदर ही रहना चाहिए इंसान को, तभी एनवायरनमेंट बेटर है। वी आर एबल टू ब्रीथ बेटर एयर एंड हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जानी चाहिए। हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हुई, उसमें होल्स हो गए जिसकी वजह से यूवी रेज आई, हमें कैंसर हो गए, फिर हम अपने आप को ही अल्टीमेटली हार्म कर रहे हैं। That pollute the air and in long run may be responsible for many diseases such as cancer. Smoking is known to pollute the air around us, and the burning of plastic or metal articles has disastrous polluting effects on the environment. Cutting down trees. ट्रीज हमारे लिए एयर को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अच्छी ऑक्सीजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, उनको हमने वैसे ही काट, मतलब इट इज समथिंग लाइक सुसाइड विद इंश्योरिंग दैट वी शुड डाई प्रॉपर्ली। तो था ना, मतलब मरने की कोशिश की, पंखे पे लटकने की, लेकिन साथ में दवाई भी खा ली, अच्छे से ही मर जाओ। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, दिस मच हार्म वी हैव डन टू द सोसाइटी, टू द एनवायरनमेंट, सॉरी। Okay, cutting down trees, deforestation may disrupt the carbon cycle and the water cycle. This may eventually affect the pattern of rainfall. We must have seen हमारे जो सीजन है वो थोड़े एक्सटेंड हो गए हैं। पहले समर्स कब शुरू हो जाते थे, है ना, वो थोड़ा आगे चले गए, विंटर्स और आगे निकल गए, ठीक है। रेनी सीजन पता ही नहीं चलता, तो क्यों? बिकॉज एवरीथिंग इज डिस्टर्ब्ड प्रॉपर्ली, वाटर साइकिल ही चेंज हो गया, तो रेनफॉल पैटर्न चेंज एंड इंक्रीज सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन, इंडस्ट्रीज दैट डिस्चार्ज एफिलिएंट एंड पंप दिस अनट्रीटेड सीवेज इन रिवर्स। जो रिवर्स हमारी गंदी थी वो क्यों थी? बिकॉज जितना इंडस्ट्री का वेस्ट था, केमिकल वेस्ट, दे यूज्ड टू थ्रो इन द रिवर्स लाइक दिस विदाउट थिंकिंग दैट इट कैन द सेम वाटर विल बी कमिंग इनटू देयर प्लेसेस आल्सो। घर में आएगा, उनके ही पीना पड़ेगा केमिकल्स वाला पानी। ऑलराइट,
The pump this untreated sewage plant into the river seems to be unconcerned about the dangerous physical and psychological consequences of this kind of pollution. What is the psychological message in all of these examples? यहाँ तक आपका कुछ लिखने वाला नहीं था, मैं जनरल मैसेज बताइए, सिर्फ बेसिक चीज़ पता, 1 2 4 लाइनें चूज करनी थी. So what's the psychological message? The message is that although most of the effects mentioned above are physical in nature, human beings have brought about these effects in order to exhibit their control, दिखाने के लिए, and power, dominance दिखानी थी कि हम नेचर से बेटर हैं. बस इतना ही कि वो बोल नहीं सकते, इतने ही बेटर है, दिमाग हमारे पास कमी है. It is somewhat paradoxical that human beings are using technology to change the natural environment in order to improve the quality of their life. अब देखो, पहले तो खराब कर दिया सब कुछ, अब कॉस्ट बढ़ा ली अपने लिए. अब हम एयर प्यूरिफायर्स लगाते हैं. पहले एयर को खराब करो, फिर प्यूरिफायर खरीद के लगा लो घर में. वो कितनी प्यूरिफाई करता है? सिर्फ आपके बेड के पास पड़ा है, आप ही की एयर को प्यूरिफाई. हम सबके घर में एक एक बंदे के ऊपर टांग दो एयर प्यूरिफायर. नॉट पॉसिबल. सो पहले वाटर पोल्यूट करो, फिर आरओ लगा के उसे साफ करो. लुक एट, वी आर सो स्मार्ट, राइट. In order to improve the quality, in reality they may actually be worsening the quality of life. Noise, pollution, crowding, natural disasters are some of the examples of environmental stressors. इसको अंडरलाइन कर लो क्योंकि पूछा जा सकता है what do you understand from environmental stressor, give the examples. तो environmental stressor क्या है? Noise pollution, crowding, ये सब stressors हैं, which are stimuli or conditions in the environment that creates a stress for the human beings. हमें ही स्ट्रेस हो जाता है, हम ही गाड़ियाँ खरीदते हैं, हम ही हॉन्किंग करते हैं और फिर हम ही परेशान हो जाते हैं, सिर दर्द होता है, यार बड़ा हॉर्न मारते हैं. हम नहीं मारते, मारते हैं. बहुत पोल्यूशन कर रखा है लोगों ने, हम नहीं कर रहे, जी हाँ कर रहे हैं. सो वी कंट्रीब्यूटिंग इक्वली, राइट. इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर दिया, इसको नोट कर देंगे आप. एज यू ऑलरेडी रेड इन चैप्टर 3, हमने अभी नहीं किया बट कर लेंगे. स्ट्रेस इज एन अनप्लेजेंट साइकोलॉजिकल स्टेट विच क्रिएट्स टेंशन, एंजाइटी इन द इंडिविजुअल. However, human reaction to these varying stressor may differ. हर बंदे को different stress हो सकता है. Some of the damaging environmental effects are described below. इन्हें बहुत डिटेल में मैं सिर्फ आपको बेसिक बता देती हूँ, आप इन्हें go through कर सकते हैं. नंबर 1, noise. Noise का मतलब क्या होता है? Sound. और म्यूजिक और नॉइज में क्या फ़र्क होता है ना? किसी को सपोजिंगली किसी ने कोई जैज म्यूजिक पॉप अप म्यूजिक मतलब हॉप म्यूजिक और ये सब डिफरेंट कुछ भी लगा रखा है, ठीक. अब वो आप सुन रहे हैं, सो यू आर कनेक्टेड. से फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में मैरिज है, मेरे यहाँ डीजे चल रहा है, आई एम फाइंडिंग इट फाइन बट फॉर माई नेबर्स इट इज़ नॉइज बिकॉज दे हैव नो इंटरेस्ट इन दैट. एंड एक और बात, एक लेवल से ऊपर जितना भी आप वॉल्यूम चलाएंगे वो स्ट्रेस ही देगा, नॉइज पोल्यूशन करेगा. लिसनिंग टू म्यूजिक मीन्स सूदिंग म्यूजिक. सूदिंग आई मीन वॉल्यूम नीड्स टू बी इन द कंट्रोल कि आपको सुनना है आप सुन लीजिए ना, बाकियों को भी बहुत अक्कल है. सो एनी साउंड दैट इज अनॉइंग और इरिटेटिंग, कोई भी साउंड, ठीक, जो अनॉय करे, इट फेल्स टू बी अनप्लेजेंट इज सेड टू बी नॉइज. ये हो गया मीनिंग, ठीक. From common experience, it is known that noise, especially for long period of time, is un. अब रात को डीजे लगा के पड़ोसी डांस कर रहे हैं और 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे बंद ही नहीं कर रहे. So what is happening? Now it is annoying situation for the rest of the people who are surrounded. Puts people in unpleasant mood. Exposure to noise for a long period of time may give you hearing loss. Apart from that, noise has negative effect on mental activity because it reduces concentration. Many of you might have experienced this when you try to study hard during your examination और अड़ोस पड़ोस में कोई शादी हो, कोई जगराता हो रहा हो, तो क्या गुस्सा आता है. सो इनको अकल नहीं है. जब हमारे घर में शादी हो हमें बड़ी अकल होती है, हम भी ऊंचा लगा के सुन रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अकल नहीं है, पता नहीं है उनको कि ऐसे नहीं चलाना चाहिए. So this is what happens. Marriages पे loud music. 3 characteristics of noise have been determined. कौन से? Intensity, कितनी intensity पर है, predictability and controllability. 3 बातें. कैसे लिखेंगे? Systematic research on the effects of noise on human beings shows the following. 3 characteristics of noise. When the task being performed is a simple mental task such as addition of numbers. जैसे आप mathematics करते हुए थे पहले,
मैथ्स कर रहे हो, कंप्यूटर का कुछ कर रहे हो, तो आप म्यूजिक लगा के आराम से कर सकते हो. सो इट मीन्स व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग यू मे नॉट फील डिस्टर्ब, बट व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग, एसएसटी कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, फिर म्यूजिक चला के लर्निंग होती है नहीं. सो दैट इज व्हाट इज रिटन. सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ टास्क यू आर डूइंग इट. से इफ यू आर जिमिंग without music you just can't do that because it motivates you to do that. ठीक? Okay. So noise does not affect overall performance whether it is loud or soft. In such situation people adapt or get used to noise. हमें पता है जिम जाना है तो म्यूजिक चल ही रहा होगा, तो we get used to. Without music you may not be able to do gymming properly. If the task being performed is very interesting, आप आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, तो म्यूजिक चल रहा हो, यू फील सो गुड. तो टास्क अगर इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेशन रिलेटेड है तो भी. Then too, the presence of noise does not affect performance. This is because the nature of the task helps the individual to pay full attention to the task. You're deeply into the painting and paints and sketching. आपको ध्यान ही नहीं है किसी और काम में. This may also lead to one kind of adaptation. When the noise comes at intervals and in an unpredictable way, it is experienced as more disturbing than if the noise is continuously present. It's something like कि कैसे इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं इसकी. अगर तो कंटिन्यूसली आ रहा है तो हम यूज टू से हो गए, शादी हो रही है या हो रही बजेगा ये तो पता है, और हमें पता होता है गली में कोई शादी है या कोई जगराता है, आज रात को नींद खराब होने वाली है 3-4 घंटे, तो वी आर प्रिपेयर्ड. लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कभी नॉइज आ रही है, कभी बंद हो गई, फिर से आ रही है, बंद हो गई, ये हमें ज़्यादा स्ट्रेस देती है. ये क्या कर रहे हैं यार, व्हाट आर दे डूइंग. सो इस तरह से व्हेन द टास्क बीइंग परफॉर्म्ड इज डिफिकल्ट और रिक्वायर्स फुल कंसंट्रेशन, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें यू हैव टू कंसंट्रेट फुल. कोई रिपोर्ट बना रहे हैं किसी तरह की, ऑफिस में सबमिट होनी है, या किसी और तरह का टास्क आप कर रहे हैं जिसमें आपको शोर डिस्टर्ब कर रहा है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे. So then intense, unpredictable and uncontrollable noise reduces the level of task performance. When tolerating or switching off the noise is within your control, okay, within the control of the person, the number of errors in the task performed decreases. When you know that you have only switched on the songs or maybe whatever noise, आपके कंट्रोल में तो शायद आप बॉदर नहीं होते, लेकिन जब चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होती, ऐसे आता गुस्सा, है ना, यार ये क्या कर रहे, बंद क्यों नहीं कर देते. When you know that you can just go and switch it off, so then it is controllable, it's fine. In terms of emotional effects, noise above a certain level, emotional effects, certain level annoys you and can also lead to sleep disturbance. These effects are also reduced if the noise is controllable or is necessary as part of person's occupation. हो सकता है आपका काम ही ऐसा हो जहाँ शोर होना है, बोलना है. मेरा काम टीचिंग, when I used to face people, अभी तो भूल ही गए क्लासरूम कल्चर, जब क्लास में सब बच्चे सामने बैठे होते हैं and when they interact with each other and we know that it is going to be noisy because children are going to be there. So when you are teaching they are quiet, but otherwise they are going to speak to each other. School का atmosphere, recess time तो होना ही है, so you mentally prepare. So that's, however, continued exposure to uncontrollable annoying noise can affect my mental health. From these observations, one may conclude that the stressful effects of noise are determined not only by its high or low intensity but also by the extent to which people are able to adapt to it. The nature of the task being performed, वही बात दोबारा से हमने यहाँ लिख दी. तो अभी तक हमने नॉइज़ किया है. We will talk about pollution, crowding, ये सब चीज़ें भी हम बात करेंगे, लेकिन we will talk in the next video. Okay, take care, bye bye.